इंडिया गठबंधन है, एनडी गठबंधन, वो ये कह रहा है कि हम स्वीप कर जाएंगे तमाम सीटों पर और हमारी जीत हासिल होगी। राज्यसभा सीटों पर भी तमाम पर चुनाव लड़ने की बात कर रहा है। लड़ना चाहिए, हम किसी को नहीं रोकते चुनाव लड़ना। और जब हम लोग भारतवर्ष का हिस्सा हैं, एक डेमोक्रेटिक देश है, उस डेमोक्रेटिक देश में आपको आज़ादी है हर कोई काम करने की। ऐसे समय में उनको भी आज़ादी है चुनाव लड़ने की। ये तो रिजल्ट के बाद ही जो है सामने आएगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। भारतीय जनता पार्टी पूरी मेहनत के साथ ये चुनाव लड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। जो उपचुनाव का ऐलान हुआ है विधानसभा सीटों पर, भारतीय जनता पार्टी क्या उम्मीद कर रही है? क्योंकि एक सीट तो भारतीय जनता पार्टी के पास थी, देवेंद्र राणा जी जिनका देहांत हो गया, और एक उमर अब्दुल्ला की सीट है। तो दोनों सीटों पर क्या भारतीय जनता पार्टी जीत के लिए उम्मीद कर रही है? नगरोटा तो हमारी जीती हुई सीट है। देवेंद्र राणा जी वहां लड़े थे, जीते थे और सबसे ज्यादा मार्जिन से जीते थे। मैं उन दिनों में चुनाव लड़ा रहा था और मैं देख रहा था कि एक भारी बहुमत से जीतना एक अपने आप में एक बहुत अच्छा वातावरण क्रिएट होता है। और ऐसे समय में उपचुनाव होना, और उपचुनाव में मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी इतिहास रचेगी। बड़गाम में हम लोगों ने पिछली बार अपना कैंडिडेट नहीं उतारा था, लेकिन आज की परिस्थितियां जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस की हालात वहां पर बने हैं, मैं देख रहा हूं। तो मैं पिछले दिनों में बांडीपुरा गया था, वहां पर हजारों की संख्या में लोगों का इकट्ठा होना वो सीधे तौर पर दर्शाता है कि आज भारतीय जनता पार्टी के प्रति और नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रति लोगों के मन में प्यार है। लोग चाहते हैं नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ जुड़ें, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ें। इस बार भारतीय जनता पार्टी कश्मीर में भी एक नया इतिहास बनाएगी, मेरा एक ऐसा मानना है। सर, इन चुनाव से हटकर अगर बात करें तो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला वो लगातार भारतीय जनता पार्टी पर ये दोष बन रहे हैं कि राज्य का दर्जा नहीं मिल रहा है और नहीं दिया जा रहा है, ये हक है, ये छीना जा रहा है, और एक रणनीति बनाने की, माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में घेरा जा सके। लोग जानते हैं एक साल का अंतराल कल पूरा होगा। 8 अक्टूबर को यहां तक मुझे ध्यान है रिजल्ट निकला था। एक साल के अंतराल में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कितने कार्य किए हैं, ये विषय को जानने की आवश्यकता है, ये विषय को देखने की आवश्यकता है। कितने लोगों को पानी मिला, कितने लोगों की सड़कों का निर्माण हुआ, कितने लोगों को बिजली मिल रही है, कितने लोगों को मुफ्त बिजली मिल रही है, मैं उनके मैनिफेस्टो की बात कर रहा हूं। कितने लोगों की पेंशन बढ़ी है, और कितने अनएम्प्लॉयड यूथ जो हैं उनको रिक्रूट किया गया है, उनको एडजस्ट किया गया है। अगर कुछ हुआ है तो ट्रांसफर्स हुई हैं, अगर कुछ हुआ है तो ऑफिसर्स की एलिवेशन हुई है। लोगों का ध्यान बटाने के लिए, आप मानकर चलिए खुर्रम साहब, लोगों का ध्यान बटाने के लिए कि उनकी सरकार ने 1 वर्ष के अंतराल में क्या किया है, मैं तो कहता हूं इनको अपना व्हाइट पेपर जारी करना चाहिए। उनको अपने कार्यकाल के बारे में जानकारी लोगों को देनी चाहिए। हम तो सड़कों के ऊपर आने वाले हैं, इस विषय को जल्द हम लोग, चूंकि हम लोग पिछले दिनों में जो एक त्रासदी वहां पर हुई थी, हम लोग वहां पर ज्यादा बिजी थे। आप मानकर चलिए कि लोगों ने जी भर के उन लोगों को कोसा है, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जहां भी गया है, भारतीय जनता पार्टी का नेता जहां भी गया है, लोगों ने अपनी व्यथा जो है उन्हें सुनाई है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही हैं, नेता ही हैं जो खुलकर वहां पर उन्होंने काम किया है। वहां पर माननीय अमित शाह जी का जाना हुआ, माननीय राजनाथ जी का जाना हुआ, माननीय शिवराज चौहान जी का जाना हुआ, पार्टी के दूसरे मंत्रियों का भी जाना हुआ, और लोगों ने उनको अपनी व्यथा सुनाई है। और आज भी हम लोग MOS होम संजय जी से मिले थे, वहां का की परिस्थितियां जो हैं हमने उनके ध्यान में लाई हैं। पार्टी का हर कार्यकर्ता नेता काम करता है। आज लोग चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी जीते, और एक नया इतिहास मैंने आपको कहा, आगामी आने वाले समय में आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर एक ऊंचाइयों की तरफ अग्रसर होगा, और भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से वहां पर सरकार बनेगी। एक बात मानकर चलिए। आप व्हाइट पेपर मांग रहे हैं, उमर अब्दुल्ला राज्य के दर्जे के लिए बीजेपी पर आरोप मान रहे हैं। लोगों का ध्यान बटाने के लिए किया कुछ नहीं है। 1 वर्ष के अंतराल में जो मैंने कार्य गिनाए हैं, ये कोई भी कार्य उनके माध्यम से नहीं हुआ है। अब लोगों का ध्यान बटाने मात्र के लिए ये कर रहे हैं।
लेकिन एक सवाल तो है ही, कब मिलेगा, क्योंकि लगातार वही देखिए, अगर देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमें उचित परिस्थितियों का इंतजार करना चाहिए, तो मानकर चलिए कि उचित परिस्थितियां आएंगी, एक उचित वातावरण बनेगा। और अगर प्रधानमंत्री जी ने कहा है, जिनका कहा पत्थर के ऊपर लकीर की तरह होता है, अगर हम लोग बात करते हैं, माननीय होम मिनिस्टर साहब संसद में कहा है उन्होंने, और जब संसद में कहा है, हमें अपने काम की तरफ ध्यान देना चाहिए जिसके लिए हम लोगों को वोट मिले थे। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं भीख नहीं मांग रहे हैं, हमारा अधिकार है, इस तरह की बातें। देखिए, वो लोग भी भीख नहीं मांग रहे जिन्होंने इनको वोट दिया था। 1,46,000 वोट भारतीय जनता पार्टी से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कम लिए हैं, सरकार में है, लोगों ने वोट दिए हैं। वो लोग कोई भीख थोड़े मांग रहे हैं, अपने काम का हक मांग रहे हैं। वो काम तो उनको करके दीजिए। हम तो ये कहते हैं कि वो काम कीजिए। 12% से कम का बजट जो है एलजी के पास है, और 88% का बजट जो है इस सरकार के पास है। फिर कहते हैं हमारे पास पावर्स नहीं है। पावर्स तो पैसे की होती है, पावर्स तो डिपार्टमेंट्स की होती है। लॉ एंड ऑर्डर तो इतना छोटा सा डिपार्टमेंट है, कितने बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स इनके पास हैं। कार्य होना चाहिए जो वो नहीं कर पा रहे, कार्य करने में वो सक्षम नहीं है, जिसके चलते लोगों का ध्यान बटाने के लिए कभी 370 को लेके आते हैं, कभी 35A को लेके आते हैं। स्टेटहुड मिलेगी, हम भी चाहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी का कहा तो हम लोग माने। हमें इंतजार करना चाहिए उचित परिस्थितियों का। मेरे साथ ज्यादा बातचीत के लिए हैं बीजेपी के प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर शर्मा जी। सर, आप दिल्ली में हैं, क्या रणनीति चल रही है, क्योंकि तमाम पार्टियां अपनी जो मीटिंग्स हैं उनको फाइनलाइज कर रही हैं? कल दोपहर हम लोग आए थे, मैं मेरे संगठन महामंत्री माननीय प्रभारी जी से मिलने के लिए, और राज्य महामंत्री संगठन, और कोशिश करेंगे कि आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी समय मिल जाए। भारतीय जनता पार्टी 3 चुनाव होंगे, सिंगल और 2 चुनाव, और उसमें चुनाव जीतने की संभावना हमारी दूसरे में भी। और भारतीय जनता पार्टी तीनों चुनावों में सिंगल सीट के ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी जो है अपना कैंडिडेट खड़ा करेगी। और यहाँ तक प्रश्न नगरोटा का, बड़गाम का है। कल ही सुबह नोटिफिकेशन, कल दोपहर को इसकी नोटिफिकेशन जारी हुई थी, और उसके मद्देनजर भी आज हम लोग केंद्रीय नेतृत्व के साथ बैठेंगे। यहाँ तक प्रश्न लोकसभा जो राज्यसभा के चुनाव को लेकर है, वो हमारी इलेक्शन कमेटी की मीटिंग हो चुकी है, और विषय जो है अब यहाँ पर है, यहाँ की इलेक्शन कमेटी की मीटिंग, और उसके बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड द्वारा जो भी फैसला होता है। पार्टी का कार्यकर्ता जो है वो तैयार हैं, भारतीय जनता पार्टी तैयार है। और बाई पोल को लेकर, नगरोटा बड़गाम दोनों को लेकर हम लोग वापस जाकर वहाँ पर पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। पार्टी विद द डिफरेंस की जब हम लोग बात करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी कार्डर बेस्ड पार्टी है। अपने कार्डर के साथ बैठना, उनकी टीमों के साथ बैठना, मंडल अध्यक्षों के साथ बैठना, जिनके माध्यम से चुनाव लड़े जाते हैं, जीते जाते हैं, हमारे बूथ के अध्यक्ष, सभी कार्यकर्ताओं से बातचीत करके वो भी टीम फाइनलाइज करके हम लोग यहाँ पर भेजेंगे, जो भी एक पैनल बनता है। और हम लोग चाहेंगे कि जल्द से जल्द, क्योंकि वो चुनाव ज़्यादा दूर नहीं है, 11 नवंबर को चुनाव है, और भारतीय जनता पार्टी ने 1 सीट जीती थी, 1 नहीं लड़ी थी। इस बार अभी तक का जो प्रश्न है, अभी तक का जो फाइनलाइजेशन है, हम दोनों चुनाव लड़ेंगे। एक बार फिर हम लोग जम्मू बैठेंगे, केंद्र में आकर बातचीत करके जो भी बेस्ट पॉसिबल होगा हम लोग जो हैं वो जीतने के लिए करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो सीधे तौर पर उमर अब्दुल्ला को हिसाब देना है, ये भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि आखिर उन्होंने क्या किया है, और इसको लेकर उन्हें व्हाइट पेपर जारी करना चाहिए। कैमरामैन चंदन पटवाल के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18